सुमंत्र जी कहते हैं कि भाई बिना राजा के राज्य अच्छा नहीं लगता है, आप राजा बनो। तो कहते हैं ठीक है, पहले हम एक मीटिंग कर लेते हैं और सारे लोगों को बुलाया जाता है। सारे लोगों को आने के बाद भरत जी कहते हैं कि आप सबका क्या मत है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई राम के बाद पुत्र आप हो, वैसे तो सत्ता पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है, पर अब चूंकि राम है नहीं तो सत्ता आपका हुआ, तो आप राजा बनिए। तो भरत जी कहते हैं बाकी प्रजा का क्या मत है। तो सारे लोग कहते हैं कि भाई आप ही को बनना चाहिए। तो भरत जी कहते हैं अब जरा वो लोग इस बात को गौर से सुन लो जिन्होंने एक बोतल दारू पर अपना वोट दिया है और मुर्गा की एक टंगड़ी पर अपना वोट दिया है, अब जरा वो बात सुन ले। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन राम को गद्दी दी जाए इसके लिए एक दरबार हुआ था, एक मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? तो सब लोगों ने कहा हुई थी। तो आप लोगों ने राजा दशरथ से यह बात कही थी ना कि हाँ भाई राम जी को राज दिया जाए, इसके लिए मैं अपना मत देता हूं, ऐसा सब लोगों ने कहा था। तो सब लोगों ने कहा हाँ भाई कहा था। एक औरत के कहने पर दशरथ ने, देखिए क्या कह रहे हैं, पिता नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक राजा दशरथ ने एक औरत के कहने पर राम जी का अधिकार छीन के अपने छोटे बेटे के देने का निर्णय लिया और उस व्यक्ति को वन में भेज दिया जिसको वोट देके आपने चुना था। और एक स्त्री के लिए राजा दशरथ ने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, क्या आप अपने वोट का हिस्सा मांगे उस व्यक्ति से? क्या आपने विरोध किया कि राजा ये जो निर्णय ले रहे हो कि राम वन को जाएंगे, हमारे वोट का हिसाब कौन देगा? तुम्हें क्या अधिकार है कि हमारे वोट का शोषण करो? तुम्हें क्या हक है इस बात के लिए? आपने पूछा? नहीं पूछा। आपने अपने मत का जो आपका अधिकार है उस अधिकार की रक्षा के लिए क्यों नहीं विद्रोह किया, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? आप वोट दे दिए हवा में, अपने वोट की कीमत तो नहीं पहचानते, ऐसे ही दे दिए। और एक आदमी एक अपने पत्नी के कहने से अयोध्या के नगर के साथ अन्याय किया, उसको वन को भेज दिया। और आप वो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया था, क्यों नहीं राजा के विरुद्ध खड़े हो गए? आपके वोट की कीमत ये है, आपके मत का कीमत ये है। और ये आज तुम्हारे मत का क्या हुआ? उस टाइम मुंह में दही जम गया था, क्यों नहीं दशरथ का विरोध किया? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आपने वोट लिया है हमारा राम जी के नाम पर, आप कैसे वन भेज सकते हैं? और आप चुप रह गए आपने। अब मुर्गा और दारू लेके वोट देने वाले लोग जरा सुन लीजिएगा मेरी बात को। आप नहीं जानता कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अरे क्या करोगे, आधा बोतल पियोगे वो उतर जाएगा, लेकिन जिंदगी भर खुद की नजर में गलानी से जियोगे कि आधा बोतल रम पर अपना वजूद बेच दिया। इसीलिए सोचो, विचार करो। संविधान ने, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन नियम ने जो आपको मत देने का अधिकार दिया है उसका सदुपयोग करो। क्यों बेच रहे हो? जब आप मत बेचते हो ना तो अपना ईमान बेच देते हो, और ईमान बेच के जीने वाला व्यक्ति कम से कम इंसान तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी। यही बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे झगड़ा मत कीजिएगा, ये भरत जी कह रहे हैं, करिएगा भरत जी से, जाइएगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मुझसे मत, मैं तो भरत जी की बात आपको सुना रहा हूं। मुझसे बैर पाल के क्या करेंगे? इधर से पत्थर मत फेंकने लगिएगा, इधर ही रूम में रहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भरत जी कह रहे हैं। और लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं लिखा भी नहीं, मैं तो बस सुना रहा हूं। ऐसे जब भरत जी लताड़ते हैं तो लोग कहते हैं भाई बात तो आपकी सही है, हमने अपने मत की रक्षा नहीं किया ना। तो अगर मत की रक्षा नहीं की तो वैसे ही राजा थोप दिया जाएगा तुम्हारे ऊपर, जैसे आज मैं भरत थोपा जा रहा हूं तुम लोग के ऊपर। मैं राजा हूं नहीं, मैं थोपा जा रहा हूं आप लोग के ऊपर। तो असली राजा तो राम थे, आपने राम के लिए वोट किया था, मुझे तो जबरदस्ती आप लोगों पर थोपा जा रहा है। तो जब प्रजा अपने मत के अधिकार की रक्षा करना भूल जाती है तो उसके ऊपर नेता थोपा जाता है। ये भरत जी कह रहे हैं। खैर, सब लोग कहते हैं भाई बात तो आपकी सही है, तो क्या करें? भरत जी कहते हैं क्या करें, चले राम जी को लेके आएंगे।
उनको मनाएंगे? सुमंत्र जी कहते हैं वो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? गुरु जी चलेंगे, माताएं चलेंगी, पूरे लोग चलेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तो लोग कहते हैं ठीक है भाई चलो फिर।